आज हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में, दैट इज़ इन डिफ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन। पहले देखेंगे कि डिफ्लेशन होता क्या है। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। डिफ्लेशन का मतलब होता है डिफ्लेशन इज़ ए डिक्रीज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स प्राइसेस आर फॉलिंग बिलो ज़ीरो इन्फ्लेशन, दैट इज़ नेगेटिव इन्फ्लेशन। क्या होता है कि जब भी चीज़ों की जो प्राइसेस होती हैं या फिर सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं उनकी प्राइसेस में क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, तो उसको कहा जाता है डिसइन्फ्लेशन। ये क्या होता है, प्राइसेस होती हैं बिलो ज़ीरो इन्फ्लेशन, मतलब इसको नेगेटिव इन्फ्लेशन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे वो एवरेज प्राइस एक प्रोडक्ट की 2024 में थी 100 रुपीज़ और 2025 में ये ड्रॉप होके होगी 95। इसी को कहा जाता है डिफ्लेशन। प्राइसेस जो हैं वो एक्चुअली डिक्रीज़ हो रही हैं, फॉल हो रही हैं। अब ऐसा होता क्यों है? वीक डिमांड की वजह से, ओवर प्रोडक्शन, टाइट मनी सप्लाई, इकोनॉमिक स्लो डाउन और रिसेशन की वजह से। अगर इकॉनमी में डिफ्लेशन है तो इम्पैक्ट क्या होगा? कंज्यूमर्स डिले परचेजेस, expecting lower prices, business earn less and may cut jobs, debt burden increase होगा since money becomes more valuable। अब नेक्स्ट टर्म देखेंगे डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है स्लो डाउन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। रेट ऑफ इन्फ्लेशन में कमी हो जाना, रेट ऑफ इन्फ्लेशन में, ना कि प्राइसेस में। प्राइसेस आर स्टिल राइजिंग बट एट ए स्लोअर पेस। प्राइसेस अभी भी बढ़ रही हैं बट स्लोअर, मतलब कम मकदार में बढ़ रही हैं, पहले से कम मकदार में बढ़ रही है। इसी को कहा जाता है डिसइन्फ्लेशन। इट डिक्रीजेज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। रेट ऑफ इन्फ्लेशन में क्या होगी है, कमी होगी है, नॉट इन फॉल इन प्राइसेस, ना कि प्राइसेस में कमी हुई है। इसी को डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ रेट इन्फ्लेशन वाज 6% इन 2024, अगर इन्फ्लेशन 2024 में 6% था, अब ये ड्रॉप होके 3% हो गया है 2025 में। इसका मतलब है प्राइसेस अभी भी इंक्रीज़ हो रही हैं बट स्लो मकदार में हो रही हैं। इसी को डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है। तो इन्फ्लेशन पे वीडियो बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर डिसइन्फ्लेशन है तो क्यों होता है? सेंट्रल पॉलिसीज़ की वजह से, रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स, इम्प्रूवर सप्लाई चेन्स, कंट्रोल फिजिकल स्पेंडिंग की वजह से। इम्पैक्ट क्या होगा इसका डिसइन्फ्लेशन का इकोनॉमी में सिग्नल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हेल्प्स मेंटेन परचेजिंग पावर, ऑफर इंटेंशनल कंट्रोल बाय आरबीआई और गवर्नमेंट टू कूल इन्फ्लेशन। सो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।